नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे क्या है हाइब्रिड और हाइब्रिड कारें क्या होती हैं, आगे चलकर इनसे हमें क्या फायदा होगा, फ्लाइंग कार कब आएगी और कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। क्या है हाइब्रिड? काफी सरलता से एक हाइब्रिड कार को स्थानांतरित करने के लिए गैसोलीन इंजन के साथ कम से कम एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ती है और इसकी प्रणाली पुनर्योजी ब्रेकिंग के माध्यम से ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती है। कभी कभी इलेक्ट्रिक मोटर सभी काम करती है, कभी कभी ये गैस इंजन होता है और कभी कभी वो एक साथ काम करते हैं। परिणाम कम गैसोलीन जलाता है और इसलिए बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था है। विद्युत शक्ति जोड़ने से कुछ मामलों में प्रदर्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है। उन सभी के साथ बिजली एक उच्च वोल्टेज बैटरी पैक कार की पारंपरिक 12 वोल्ट बैटरी से अलग से आती है, जो कि मंदी से ऊर्जा को कैप्चर करके फिर से भर दी जाती है, जो आमतौर पर पारंपरिक कारों में ब्रेक द्वारा उत्पन्न गर्मी में खो जाती है। ये पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। हाइब्रिड गैस इंजन का उपयोग बैटरी को चार्ज करने और बनाए रखने के लिए भी करते हैं। कार कंपनियां विभिन्न मिशनों को पूरा करने के लिए विभिन्न हाइब्रिड इंजन का उपयोग करती हैं, जिनमें अधिकतम ईंधन बचत से लेकर वाहन की लागत को यथासंभव कम रखना शामिल है। क्या होती है हाइब्रिड कार? एक हाइब्रिड वाहन एक ऐसा वाहन है जो वाहन को चलाने के लिए दो या दो से अधिक विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों को मिलाकर बनाया गया। कार के मामले में हाइब्रिड का मतलब होता है दो तरह के ईंधन से चलने वाली कार। अब सवाल ये है कि हाइब्रिड कार में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो जवाब ये है कि भारत में अभी जो हाइब्रिड कारें मौजूद हैं वो लिक्विड फ्यूल के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं, मगर साथ ही इस तरह की कार में इलेक्ट्रिक मोटर फिट होती है, जैसे किसी ईवी में। यानी इन गाड़ियों को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चलाया जा सकता है। समांतर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन के एक सामान्य ट्रांसमिशन में जुड़े होते हैं, जो दो बिजली स्रोतों को मिलाते हैं। वो ट्रांसमिशन एक स्वचालित, एक मैनुअल और एक निरंतर परिवर्तनशील ट्रांसमिशन सीवीटी हो सकता है। एक बहुत लोकप्रिय हाइब्रिड ट्रांसमिशन एक पावर फिलेट सीवीटी है, जिसका उपयोग टोयोटा प्रिस और शेवरोले वोल्ट द्वारा किया जाता है। ट्रांसमिशन प्रकार और गैसोलीन इंजन का आकार मुख्य कारक है जो ये निर्धारित करते हैं कि समांतर हाइब्रिड कैसे तेज ध्वनि और महसूस करेगा। समांतर डिजाइन का उपयोग करने वाले ब्रांडों में टोयोटा, लेक्सस, हुंडई, किया, फोर्ड, होंडा, लिंकन, निसान और इन्फिनिटी शामिल है। सीरीज हाइब्रिड इस डिजाइन में इलेक्ट्रिक मोटर सभी जोर प्रदान करती है और इंजन और पहियों के बीच में कभी भी भौतिक यांत्रिक कनेक्शन नहीं होता। गैसोलीन इंजन सिर्फ बैटरी को रिचार्ज करने के लिए होता है। ये एक ड्राइविंग अनुभव में परिणत होता है जो एक इलेक्ट्रिक कार का अधिक संकेत है, जिसमें चिकनी शक्तिशाली त्वरण होता है। जब गैसोलीन इंजन संलग्न होता है तो आमतौर पर कम कंपन होता है। हालांकि ये जुड़ाव हमेशा आपके दाहिने पैर के काम के अनुरूप नहीं होता। याद रखिए, बैटरी मांग रही है, इसलिए जब कार स्थिर गति से दौड़ रही हो तो इंजन में सुधार हो सकता है। कुछ लोगों को ये व्यवहार विचलित करने वाला लगता है। रेंज एक्सटेंडर वाली BMW i3 एक सीरीज हाइब्रिड का एक उदाहरण है। कैसे काम करती हैं हाइब्रिड कारें? हाइब्रिड कारों में दो तरह का फ्यूल इस्तेमाल होता है। एक तो पेट्रोल इंजन होता है, साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर भी फिट होती है। यानी आपकी कार की जितनी बैटरी चार्ज होती है उससे तो आप कार चला ही सकते हैं। इसके बाद आप पेट्रोल से भी गाड़ी चला सकते हैं। खास बात यह है कि इस कार में केवल पेट्रोल की तुलना में रनिंग कॉस्ट यानी कि कार चलाने का खर्च कम हो जाता है, क्योंकि कार मोटर से भी चलती है। क्या हाइब्रिड कारें हैं फायदे का सौदा? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स और लोगों की राय बटी सी है। ये बात सच है कि सिर्फ पेट्रोल पर चलने वाली कारों की तुलना में ये कारें कम रनिंग कॉस्ट का फायदा देती हैं। दूसरा फायदा ये कि दो तरह के फ्यूल की वजह से कारों की ड्राइविंग रेंज बढ़ जाती है। तीसरा फायदा ये है कि जब कार बैटरी पर चलती है तो प्रदूषण
नहीं करती, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। चौथा फायदा ये है कि ईवी कारों की तरह आपको ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस कार पर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही ये कारें ईवी की तरह बाकी कारों से थोड़ी महंगी होती हैं। तो अब फैसला आपको करना है कि क्या आप भी नए जमाने की नई तकनीक अपनाना चाहते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल कारों पर ही भरोसा जताना चाहते हैं। फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार। फ्लाइंग कार यानी कि हवा में उड़ने वाली कार, ऐसा सुनते ही मन में रोमांचित हो जाता है। इसको लेकर कई वर्षों से चर्चा होती आ रही है। दुनिया भर में कई कंपनियां फ्लाइंग कार बनाने को लेकर दावा करती रही हैं और खबरों में आती रही हैं। आपने भी जरूर पढ़ा होगा और देखा सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फ्लाइंग कार कब तक आएंगी। कुछ महीने पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि जल्दी हवा में उड़ने वाली कार के लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। पिछले साल नवंबर में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फ्लाइंग कार बनाने के लिए जाने जाने वाली डच कंपनी यानी कि पैलवी लिबर्टी नाम से दुनिया की पहली कमर्शियल फ्लाइंग कार लाने वाली है। यूरोप में इसे चलाने की मंजूरी भी मिल गई है। पैलवी लिबर्टी ने हाल ही में यूरोपीय रोड एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है और आधिकारिक लाइसेंस प्लेट के साथ इसे सड़कों पर उतरने की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में लिबर्टी ने कड़े यूरोपीय सड़क प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और आधिकारिक लाइसेंस प्लेट के साथ सड़कों पर जाने की अनुमति दी है। इसे फरवरी 2020 में परीक्षण पटरियों पर किए गए एक कठोर और व्यापक ड्राइव परीक्षण कार्यक्रम को पूरा किया। उच्च गति वाले अंडाकार ब्रेक और उत्सर्जन परीक्षण से लेकर ध्वनि प्रदूषण परीक्षण तक पैलवी अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कीमत इतनी कि चौंक जाएंगे आप। फ्लाइंग कार की कीमतों की बात करें तो लिबर्टी कमर्शियल फ्लाइंग कार की कीमत 3.99 लाख रुपए डॉलर यानी कि करीब 2.92 करोड़ रुपए प्लस टैक्स की शुरुआत रेंज में उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं। कंपनी ने इसके टेस्ट प्रोटोटाइप को साल 2012 में जमीन और हवा में चलाया था। तभी से इसके कमर्शियल प्रोडक्ट पर काम चल रहा था। ये कार 2015 में यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ एविएशन सर्टिफिकेशन से भी गुजर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि साल 2022 में इसे फाइनल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।